तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। 6 बजे के बाद महिलाओं का निकलना सुरक्षित था। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सीएम नीतीश ने गिनाई उपलब्धियां। सीएम नीतीश ने कहा कि राज्य के अधिकांश राज्यों में खासकर ग्रामीण इलाकों की होनहार बच्चियां प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती थी। सरकार को राज्य की आधी आबादी की कोई चिंता ही नहीं थी और न ही उन्हें समाज में उचित प्रतिनिधित्व तथा मान सम्मान मिलता था। लव लेटर थमा बोला, बहन को दे देना। इनकार करने पर लड़की के भाई की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बिहार का ही कांड है भाई। दिवाली के 2 दिन पूर्व रामू ने लड़के को एक लव लेटर दिया और कहा कि तुम अपनी बहन को दे देना इसे, किंतु लड़की के भाई ने लव लेटर अपने पिता को दे दिया, जिसमें गांव में आयोजित होने वाली काली पूजा में मिलने के बाद और प्यार के इजहार से संबंधित अन्य बातें और रामू का मोबाइल नंबर इस पर लिखा हुआ था। बिहार में घर में घुस 13 साल की लड़की से रेप, गुस्साए लोगों का बवाल, पीड़िता की हालत चिंताजनक। ग्रामीणों की सूचना पर सुबह 6 बजे प्रभारी थानेदार अभिषेक कुमार और एसआई स्नेहा मौके पर पहुंची। मामला बिगड़ता देखकर कुठनी तुर्की पुलिस को भी बुलाया गया। उसके बाद आरोपी को घर से निकालकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 14 नवंबर के बाद फिर वापस लौटूंगा, बिहार की आखिरी रैली में पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा दावा। बिहार में अपनी अंतिम रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 14 नवंबर की जीत के बाद एनडीए की शपथ ग्रहण के लिए एक बार फिर वापस आएंगे। बता दें कि रविवार को ही अंतिम चरण के लिए प्रचार थम जाएगा। बिहार के घर में मिली बुजुर्ग दंपति की लाश, भूख से मौत की आशंका। उनके 4 पुत्र और एक पुत्री हैं। बड़ा बेटा शहर में अपने मकान में रहता है, एक बेटा पटना में रहता है, 2 बेटे दिलसा में ही किराए के मकान पर रहते हैं। पड़ोसियों की माने तो किसी ने माँ बाप की देखभाल नहीं की। मनोहर पहले कपड़े की फेरी लगाता था। चुनाव ड्यूटी पर जा रहे आईटीबीपी जवानों की बस में लगी आग, मचा अफरा तफरी। स्थानीय लोगों की तत्परता और सहयोग से बस पूरी तरह जलकर खाक होने से बच गई। जवानों ने फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवाई और चुनावी ड्यूटी पर रवाना हो गए। इस हादसे से कुछ देर के लिए हाजीपुर छपरा मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित रहा। बिहार चुनाव में महिलाओं को टिकट देने से राजनीतिक दल पिछड़े, सबसे ज्यादा इस पार्टी ने दिया टिकट। राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें तो बसपा और जनसुराज ने सबसे अधिक महिलाओं को टिकट दिए। बसपा ने 180 में 26 सीट, जबकि जनसुराज ने 231 में 35 सीट पर महिला उम्मीदवार उतारे। बिहार के सीमांचल में नीतीश का जादुई समीकरण जाति से ऊपर उठकर मिल रहा है समर्थन। धनुक समुदाय के अलावा दलित समुदायों जैसे पासवान और मांझी के लोग भी नीतीश के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। भले ही उनके समुदाय के नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी एनडीए के गठबंधन में हो। भारत में रहने वाले सारे लोग हिंदू, आरएसएस बोले मुस्लिम ईसाई भी हमारे पूर्वजों की संतानें हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति और हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम और ईसाई के भी पूर्वज हिंदू सभ्यता से ही आते हैं। पापा को मारा था, बच्चे की गवाही बनी कातिल मां और प्रेमी की सजा का आधार। कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद। सबसे बड़े बेटे ने, जिसकी उम्र उस समय 15 साल थी, उसने अदालत में कहा मेरी माँ 2 साल से सुनील कुमार से प्यार कर रही थी और समझ में थी। वो व्यक्ति जब अपने हमारे घर आता था तो मुझे और अन्य बच्चों को पीटता रहता था। मैंने उसे और धर्मवीर को कई बार अपने घर के पास पकड़ा है। सौरव गांगुली की ये बात बुरी लग सकती है। सीएम ममता बनर्जी ने सरेआम बोल दिया कड़वा सच। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली को लेकर सरेआम एक कड़वा सच बोला है। उन्होंने कहा कि गांगुली को अब तक आईसीसी का अध्यक्ष बन जाना चाहिए था। पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। इकलौती बेटी की नींद की गोली खिलाई, फिर रेत दिया गया। सगे माँ बाप ने नाबालिग को क्यों मारा? 15 वर्षीय सरिता का गुरुवार सुबह घर से लगभग 100 मीटर दूर 4 दीवारी के पीछे झाड़ियों में रक्त रंजित शव मिला था। पुलिस का मृतका के परिवार पर शक गहराने लगा। फौजी कुत्ता भी घटनास्थल से बार बार मृतका के घर पर जाकर रुक जा रहा था।
फरीदाबाद में खौफनाक घटना, प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति को मार डाला और गिरफ्तार भी कर लिया गया इन्हें। दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के बाद अब नेपाल के एयरपोर्ट पर भी तकनीकी दिक्कत, काठमांडू में फ्लाइट्स पर असर। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकनीकी समस्या सामने आई है। इसके बाद अधिकारियों ने 5 उड़ानों को रोक दिया है, जबकि आगामी उड़ानों को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। सावधान हो जाइए, मौसम ने तेजी से ली है करवट और ज्यादा गिरने वाला है तापमान। बारिश का भी अलर्ट बताया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में 9 से 10 नवंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। रात का तापमान राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम और सामान्य से 4 से 7 डिग्री कम बना हुआ है। थार और बुलेट चलाने वालों का दिमाग घुमा रहता है। हरियाणा के डीजीपी बोले, पुलिस वालों पर भी मेरी नजर है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि थार और बुलेट चलाने वालों का दिमाग घुमा हुआ रहता है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर बदमाश थार और बुलेट चलाए पाए जाते हैं। बिहार के सीमांचल में नीतीश का जादुई समीकरण, जाति से ऊपर उठकर मिल रहा है समर्थन। लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे पीएम मोदी, 98वें जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आडवाणी के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी पूर्व उप प्रधानमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच चुके थे। धीरेन्द्र शास्त्री के पुतला फूकने पर बवाल, भीम आर्मी और हिंदू संगठनों में हुआ झड़प, 3 घायल भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ कस्बे में शनिवार को शाम को पुतला दहन को लेकर भीम आर्मी और हिंदू संगठनों के बीच बवाल हो गया। दोनों पक्षों में पथराव और झड़पें हुई। हालात को काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पशु तस्करों का बीएसएफ जवानों पर हमला, अफगानों को जेल में ठूस रहा पाकिस्तान। टॉप 5 न्यूज में आप देख सकते हैं इसे। त्रिपुरा में मवेशी तस्करों में सीमा सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला किया गया है। इसकी वजह से 5 जवान घायल हो गए हैं। उतना ही नहीं, जवानों से बचकर भाग रहे इन तस्करों ने बीएसएफ की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी है। भूत भगाना है बीड़ी पिलाओ, काला जादू के शक में युवती पर घंटों अत्याचार, तांत्रिक की गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले तांत्रिक शिवदास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन बंद करके भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा करके उसे मुथुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पशु तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर किया बड़ा हमला, 5 घायल, हमलावरों ने गाड़ी भी तोड़ डाली। थाना प्रभारी ने कहा, बीएसएफ कर्मी वाहन का पीछा करते हुए पशु बाजार तक पहुंच गए। वो पशु तस्करों और बीएसएफ कर्मियों के बीच बहस हुई तो जो बढ़ गई और फिर पशु तस्करों ने हमला कर दिया। इस हमले में 5 कर्मी घायल हो गए। दादी के साथ सोई थी 4 साल की मासूम, अपहरण के बाद हुआ रे। कोलकाता फिर हुआ बवाल। बताइए, सब सोचकर दिमाग हिल जाता है। दादी ने फटी हुई मच्छरदानी दिखाते हुए रोते हुए कहा, वो मेरे साथ सो रही थी। सुबह करीब 4 बजे किसी ने उसे उठा लिया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे नहीं मालूम कौन लोग थे जो उसे ले गए। उन्होंने मच्छरदानी काटी और बच्ची को ले गए। तालिबान से तनाव के बीच अफगानों को जेल में ठूस रहा पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र ने जारी की रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह के दौरान कुल 7764 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया, जो पिछले 7 दिनों की अवधि की तुलना में काफी अधिक है। यह कार्रवाई बलूचिस्तान में केंद्रित थी, जहां से 86% गिरफ्तारियां हुई। हम खाली हाथ लौटे, अफगानिस्तान के सामने पस्त हो गया पाकिस्तान, बेनतीजा रह गई शांति वार्ता। अमेरिका ने कर दिया G20 सम्मेलन का बाइकआउट, दक्षिण अफ्रीका पर क्यों भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप।
दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन का अमेरिका ने बहिष्कार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के साथ भेदभाव होता है, इसलिए कोई भी प्रतिनिधि G20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। पाक की बड़ी मुश्किलें, तालिबान को मिला रूस का साथ। भारत ने भी दे दिया मदद का भरोसा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के बीच तालिबान को रूस से समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान की आक्रामक नीतियों के कारण संबंध तनाव में है, जबकि भारत ने कृषि क्षेत्र में मदद का भरोसा दिया है। क्या यह नई स्थिति क्षेत्र में स्थिरता लाएगी, जानेंगे। समुद्र में इस पर हमले कर रहा अमेरिका, 60 से ज्यादा लोग मार दिए गए। भड़का संयुक्त राष्ट्र। कोलंबिया, मैक्सिको और त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों ने इन घटनाओं पर चिंता जताई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने कहा कि अमेरिका दावा भ्रामक है, क्योंकि कुछ मारे गए लोग कोलंबियाई नागरिक भी थे। रूस में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्र की मौत। नदी के किनारे मिला शव, जांच की मांग की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अलवर ने कहा कि 19 दिन पहले नदी किनारे पर छात्र के कपड़े, मोबाइल फोन और जूते मिले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि लड़के के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में कोई अनहोनी घटना जरूर हुई है। अजरबैजान के खिलाफ भारतीय हथियार बनेंगे आर्मेनिया की ढाल, लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी चल रही है। भारत के लिए सौदा हाल के वर्षों में सबसे बड़ी रक्षा निर्यात उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। इससे भारत की दक्षिण कॉमर्स क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति और प्रभावी मजबूत होगा। दौड़ाकर मारा, अर्धनग्न छोड़ा, 5 दोस्तों ने किया महिला से ऐसी भयंकर क्रूरता। महिला के शरीर पर कई खुली चोटों के निशान मिले हैं, साथ ही उसके शरीर में कई हिस्सों में सूजन थी। हाथों और एड़ियों का मांस गायब था और बंदूक की गोलियों पर चलते पूरे शरीर का भयंकर निशान बने हुए थे। भारत में रहने वाले सारे लोग हिंदू, आरएसएस, बोले मुस्लिम, ईसाई भी हमारे पूर्वजों की संतानें हैं। तो इसी बात पर दोस्तों खबरों के सिलसिले को यहीं पर रोकते हैं और जानेंगे अगली वीडियो में और ताजी ताजी बड़ी खबरों को और कुछ इंटरेस्टिंग खबरों को और